हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव। यदि पैर आपका मोटा होते होते हाथी के समान पैर मोटा हो जाए तो इसे हम हाथी पांव बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जानते हैं। यह बीमारी बहुत ही भयंकर और खतरनाक है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पैर का ये हाल क्या कर देगा। इतना मोटा पैर देख करके हमें भी बहुत डर लगने लगता है और बहुत हम डीप में चले जाते हैं कि रोगी को कितना कष्ट हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने भयंकर फाइलेरिया का उपचार है, तो इसका उत्तर बिल्कुल है कि 100% इसको हम लोग आराम कर सकते हैं। यह बीमारी पैर जो थोड़ा पतला होता है शुरू में और बाद में यह भयंकर विकराल रूप ले लेता है। इसके शुरू में इसके इलाज में होने वाले दवा प्रमुख जो है हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरासिड का इंजेक्शन, ये बंद हो गया है। अंग्रेजी दवा इसका लगभग चलाया जाता है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है। सरकारी अस्पताल से भी दवा इसका मिलता है, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है और ये बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ जाता है। उसके बाद में ऑपरेशन एक ऑप्शन बनता है, तो ऑपरेशन भी करा लेते हैं, तभी भी मरीज ठीक नहीं होता है। इसका हम वीडियो बनाते हैं फाइलेरिया पर। क्यों बनाते हैं? चूँकि हमने जब 66 साल पुराने फाइलेरिया के मरीज को हमने ठीक किया और उनका लाइव किया। हम भी सोचते थे पहले कि फाइलेरिया नहीं ठीक होता है, लेकिन जब हम डॉक्टर बने तब हमें कोई ऐसा कुछ नहीं लगा कि फाइलेरिया जड़ से ठीक नहीं होता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका उपचार करते थे और ठीक हो जाते थे। मदन मास्टर साहब के लड़के का उनका फाइलेरिया था, उनका ऑपरेशन का भी समय आ गया था, टाइम पड़ गया था, लेकिन हमने उनको देखा। उस बच्चे को जब 13 साल की उम्र थी तब ऑपरेशन की डेट पड़ी थी। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो 66 साल पुराने जब फाइलेरिया ठीक हुआ, 4 साल के बाद कोई दिक्कत नहीं आया पैर में, उन्होंने भतीजे का भी उपचार कराया और 10 साल आज बीत गए हैं। कई लोगों का उपचार कराए, उनमें से भी किसी का लाइव हम करते रहते हैं। बहुत सारा मरीज इलाज करा के जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, दूसरे किसी को बताते रहते हैं। तो अब आप जब क्लिनिक पर आएंगे या हमको जब टाइम मिलेगा तभी उन लोगों का हम लाइव कर सकते हैं। सबका लाइव करना संभव नहीं है, क्योंकि दोबारा वो लोग मिलते नहीं हैं। ऑनलाइन हमारा चिकित्सा है, घर बैठे उपचार लेते हैं लोग। तो फाइलेरिया का जांच न कराएं। फाइलेरिया आप सोचते हैं इस पर कई बार लोग जब बीमारी ठीक नहीं होता है तो जांच पर जांच कराते हैं और कम से कम 10-12 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाता है तो ऑपरेशन का सोचते हैं। केरला में जाते हैं तो ट्रिमिंग करवाते हैं, लेकिन केरला के डॉक्टर ने, एक मरीज हैं वो खुद बता रहे थे कि केरला के डॉक्टर भी कह दिए थे कि ये नहीं समाप्त होता है। लेकिन हम आपको लाइव जब किए कि फाइलेरिया ठीक होता है, तो जिनका फाइलेरिया ठीक नहीं होता है उनके लिए एक आशा की किरण जगी। फाइलेरिया को ठीक करना इतना आसान नहीं रहता है, झंझटिया बीमारी है। देख रहे हैं किस रूप में है। बहुत रोगी को लगता है कि इतना आसान है, इतना आसान नहीं है और इसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है, हो जाता है। पैर बेड से लटका करके बैठ जाएंगे, पैर जो है बेड से लटका देंगे। पैर जब लटकाते हैं तो पैर में सूजन आता है, ये इसका खास पहचान है। और एक तरह का ये देखिए, ये जो पैर है इसमें फूला रहेगा और चमड़े का बीमारी जैसा इसमें शुरू हो जाता है। देख रहे हैं पैर फूला है और इसमें चमड़े का बीमारी भी दिखाई दे, काफ़ी खुजली भी हो जाता है।
काफ़ी खुजली आपको हो जाएगा। तो फाइलेरिया में पैर में क्या होता है, जो पुराना पड़ेगा तो घाव बनने लगता है और घाव से पानी आने लगता है और काफ़ी मोटा पैर हो जाता है। ये बीमारी ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, थोड़ा समय लेता है, इस घबरानी नहीं चाहिए। हम कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। चूँकि 66 साल पुराना बीमारी ठीक हुआ, तभी से हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं और आज तक वीडियो बनाते आ रहे हैं। तो फाइलेरिया में पैर क्या होगा, जब आप चलेंगे सुबह से लेकर शाम तक तभी पैर फूलेगा, रात में नहीं फूलता है। क्या होगा, सुबह से लेकर शाम तक पैर फूलेगा जब चलेंगे, रात को नहीं फूलता है। फाइलेरिया का ये लक्षण है। फाइलेरिया में एक पैर या दोनों पैर आपका फूल सकता है। अब ये देखिए फाइलेरिया कितना खतरनाक है, देख सकते हैं। रूह कांप जाती है, हर हार्ट का धड़कन बढ़ जाता है। जब हम ऐसे रोगी को देखते हैं, हृदय में धड़कन होने लगता है और इसलिए कि हम कल्पना करते हैं कि मरीज को भगवान इसको कष्ट सहने की शक्ति दे। इतना कैसे हो जाता है, इलाज चलेगा तो इतना किसी का खराब स्थिति तो नहीं होगा, इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ। किसी का उपचार चलेगा, इतना नहीं गड़बड़ाएगा, ज़रूर ठीक होगा। कई लोग क्या करते हैं कि लेप लगाना शुरू कर देते हैं, झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं, ओझा गुनी शुरू कर देते हैं, अपने से इलाज लेना शुरू कर देते हैं, बीमारी को और बिगाड़ देते हैं। जब तक बीमारी बिगड़ेगा नहीं, इतना खतरनाक रूप में आएगा ही नहीं। जब पैर से ऊपर बढ़ता है ये बीमारी, तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम भी बढ़ने लगता है, हाइड्रोसिल भी बढ़ेगा आपको। और लेडीज हैं, छाती है, तो उनको छाती में गिल्टी आ सकता है और उसे आगे बढ़ेगा तो आपको आँख को लाल कर सकता है। और जब बुखार आता है तो बुखार के साथ उल्टी, दर्द और लगेंगे कि भूत खिला रहे हैं, भूत खिलाने लगा आदमी, इतने ज़्यादा कंप आने लगता है। और पेशाब दूध की तरह होना, पेशाब क्या होना, दूध की तरह होना, इस बीमारी का लक्षण है। धैर्यपूर्वक इलाज किया जाता है तो निश्चित रूप से ठीक होता है। यदि बीमारी को तत्काल आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिलारीन ऑयल को आप लगा सकते हैं। पी बनर्जी का बहुत प्रसिद्ध दवा है ये तेल, फिलारीन ऑयल, तत्काल इसे। लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए पूरा लक्षण को आपको बतानी पड़ती है। हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी क्या होगा, कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि फाइलेरिया बुचेरिया बैंक्रप्टिल आपका जड़ से ठीक हो तो हमारा आप नंबर को नोट कर सकते हैं। नोट करिए 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें और दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। बाकी सब आप ले सकते हैं, मीट मछली अंडा आप ले सकते हैं और ख़ास करके विटामिन सी तो आपको लेनी चाहिए। आजकल मार्केट में माल्टा आपको मिल रहा है, संतरे के कलर जैसा दिखता है, उसको आप ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। इसमें हमको लगता है कि फ़ायदा इस सब होने से, खाने से फ़ायदा आएगा। और काजू किशमिश ये सब लीजिए, शरीर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। और एक बीमारी और अंत में बता देते हैं, क्या कर देता है अंत में आपको हम बता रहे हैं, यह बीमारी यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी कम कर सकता है। हाइड्रोसिल बड़ा होने के कारण पेनिस का आकार घट जाता है, जिससे आपको
यौन क्षमता में लगातार कमी आते रहता है। तो हाइड्रोसिल को ज़्यादा बड़ा न होने दे, और हाइड्रोसिल का आप ऑपरेशन कराएंगे तो दोबारा होने का भी खतरा रहता है। उसको भी आपको दवा से जड़ से समाप्त किया जा सकता है बिना ऑपरेशन का। अब केरला में जाकर ट्रिमिंग कराते हैं, बहुत सारे लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेप लगाते हैं, इसका कुछ भी असर आपको नहीं होता है, बीमारी और आपका बिगड़ जाएगा। यह होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और हम इसको प्रमाण हम देते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपको बताते हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि बीमारी 100% ठीक होता है। और जो इसकी निराश रोगी हैं, थोड़ा उनमें आशा की किरण है कि इस बीमारी का उपचार निकल चुका है और निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा होता है। यदि आपको भी कोई बीमारी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर अपना फ़ोटो भेज करके आप सलाह ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से है तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।